अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दिखाया जा रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला जो कि एक अमीर कबीर इंसान है, बग़ैर कोई एहसान जताए सदफ़ के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो आज के ज़माने में शायद कोई नॉर्मल आशिक भी ना करे। जबकि दूसरी तरफ सदफ़ बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने के हमशा की बातों में आके बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ सोचने लगी है। ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को बेचैनी से इंतज़ार है कि सदफ़ अब आगे चल के क्या फ़ैसला लेने वाली है। क्या वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेगी या फिर अमार का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी। अब हमशा जो सदफ़ को ये यकीन दिलाने पे लगी हुई है कि बिलाल अब्दुल्ला वो नहीं है जो वो नज़र आता है, बल्कि उसने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपनी घिनौनी असल शख्सियत को छुपा रखा है। लेकिन सदफ़ यहाँ पर ये नहीं सोचती कि उसने सदफ़ के साथ तो कुछ बुरा किया ही नहीं, बल्कि इतना अमीर कबीर इंसान हो के उसके फ़ादर की डेथ पे अफ़सोस करने उनके घर आता है। हालांकि सदफ़ का फ़ादर बिलाल अब्दुल्ला का एक आम सा एम्प्लॉय था, और फिर जब सदफ़ अपने भाई के लिए 8 करोड़ का चेक लेने जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला पूछता तक नहीं कि तुम्हें ये पैसे किस लिए चाहिए, बल्कि इसलिए सदफ़ को 8 करोड़ का चेक काट के दे देता है कि ये उसके एम्प्लॉय मिर्ज़ा साहब की बेटी है, जो अपनी बेटी की इतनी इज़्ज़त करते थे कि बिलाल अब्दुल्ला को अपना बॉस होने के बावजूद हिम्मत करके ये कहा था कि सर माइंड ना कीजिएगा, जब आपने पी रखी हो तो मेरी बेटी का नाम अपनी ज़ुबान से ना लिया करें। और ना ही सदफ़ ने ये देखा कि उसके भाई का अगर इलाज होना भी है अमेरिका में तो बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद उसके साथ जा रहा है, अपना इतना बड़ा बिज़नेस और सब कुछ छोड़ के। वो उसके भाई को आखिर बाहर के मुल्क क्यों लेकर जाएगा, सिर्फ़ एक लड़की को फंसाने के लिए। और फिर अभी तो आगे चल के सदफ़ को ये भी पता चलने वाला है कि उसके भाई ज़ावियार का डोनर भी कोई और नहीं बल्कि बिलाल अब्दुल्ला ख़ुद था। अब हमशा की जो बिलाल अब्दुल्ला के लिए इंटेंशंस हैं वो उसने अपने तक महदूद रखी हैं। वो अंदर ही अंदर बिलाल अब्दुल्ला को हासिल करना चाहती है, उसके आगे पीछे भी फिरती है बहुत तैयार श्यार होके, और उसे इस बात पर गुस्सा भी बहुत आता है कि मैं इतनी खूबसूरत, इतनी स्टाइलिश हूँ, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ने कभी नज़र उठा के भी मुझे उस तरह से नहीं देखा। और हमशा ने ही पहली दफ़ा ही ये बात नोट कर ली थी कि बिलाल अब्दुल्ला के लहजे में, उसकी नज़रों में सदफ़ के लिए एक अपनायत, एक इज़्ज़त थी जो कि हमशा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब हमशा का पास्ट भी है, वो पहले भी किसी को चाहती थी, फ़राज़ नामी लड़का जो हमशा को इतना चाहता है कि उससे शादी करना चाहता है, लेकिन हमशा ने उसे साफ़ जवाब अभी तक नहीं दिया कि आया वो उससे शादी करेगी या नहीं करेगी। तो फ़राज़ जो है वो बहुत इरिटेट हो जाता है कि या तो तुम मुझे साफ़ जवाब दो अगर नहीं शादी करना चाहती, या फिर बता दो। तो हमशा उसके साथ डबल गेम खेलती है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता कि वो वाक़ई ही बिलाल अब्दुल्ला को हासिल कर पाएगी या नहीं। इसलिए फ़राज़ को घर आने का कहती है, और उससे पहले ही अमार को उसने घर में बिठा रखा होता है और उसे कहती है कि जब तक फ़राज़ यहाँ पर है तुमने यहाँ से नहीं जाना। अब वो फ़राज़ के सामने ये शो कराने की कोशिश करती है कि जैसे उसका अमार के साथ कोई चक्कर चल रहा है, जिस पे फ़राज़ को काफ़ी गुस्सा भी आता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हमशा कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट करेगी जैसे फ़राज़ एक अब्यूसिव आदमी है और गिलास की तोड़ फोड़ होगी। अब फ़राज़ तो यहाँ से गुस्से में चला जाएगा, वो यही समझेगा कि हमशा मुझे चीट कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि चीट असल में कर किसके लिए रही है। और दूसरी तरफ हमशा अमार को गवाह बनाना चाहती है कि फ़राज़ एक अब्यूसिव इंसान है, इसलिए फ़िलहाल मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अमार और सदफ़ हमशा के पुराने दोस्त हैं और वो उनके सामने ये नहीं शो कराना चाहती कि उसने एक मिलियनियर इंसान के लिए अपने पुराने लवर को छोड़ दिया। वो उस लवर को बुरा बनाना चाहती है उनकी नज़रों के सामने, ताकि उसके दोस्त उसके करैक्टर पर भी शक ना करें। अब वो इन्हीं कोशिशों में है कि सदफ़ अमार के साथ एक दफ़ा से फंस जाए, उसका रास्ता फिर से साफ़ हो जाए, वो फिर से ट्राई कर सके बिलाल अब्दुल्ला को अपने इश्क के जाल में, हुस्न के जाल में फंसाने की। और उसके बाद फिर वो कोई गेम खेलेगी, सबके सामने मजबूरी ज़ाहिर करेगी कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे प्रपोज़ किया तो मुझे मजबूरी के तहत शादी करना पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर वो ओपनली सबको बताएगी कि मैं हमेशा से बिलाल अब्दुल्ला के पीछे थी तो सदफ़ को उसकी इंटेंशंस पता चल जाएंगी कि ये जानबूझ के मेरे सामने उसकी बुराइयां करती थी। तो हमशा अब क्या गेम खेल रही है ये अभी तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
अलबत्ता ये है कि अगर उसे बिलाल अब्दुल्ला ना मिला तो फिर वो जाके अपने पुराने लवर फ़राज से कहेगी कि उस दिन जब तुम मेरे घर आए थे तो अमार मेरे घर में इसलिए बैठा था कि वो सदफ़ के लिए परेशान था, क्योंकि सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला के साथ चक्कर चला रही थी जबकि अमार सदफ़ से बेतहाशा मोहब्बत करता था। तो इस तरह से वो फ़राज का दिल साफ़ कर लेगी कि वो उसके बारे में अगर कुछ नेगेटिव सोच रहा था अमार को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला जो कि एडिक्टेड था, औरतों को बुलाता था घर में, अगरचे दिखाया गया है कि वो औरतों के साथ कुछ गलत नहीं करता था, बस उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, वैसे ही बातचीत करता था और उन्हें अच्छी खासी अमाउंट देता था जिससे उनके घर चल रहे थे। तो लेकिन उसने अब सदफ़ की खातिर उन औरतों को घर बुलाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया। अब बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को चाहने लगा है, इस बात का हमशा को तो एहसास हो ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ अब सदफ़ की स्टेप मदर को भी एहसास होने लगा है कि बिलाल अब्दुल्ला ना सिर्फ़ सदफ़ को चाहता है बल्कि उसके साथ शादी का ख्वाहिशमंद भी है। और जब बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मैं ज़ावियार के अमेरिका से वापस आ जाने के बाद आपसे मिलने आऊँगा, तो ये बात जब वो सदफ़ को बताती है तो वो कहती है वो यहाँ क्यों आएगा? बंदा पूछे तुम्हारे भाई को लेके वो अमेरिका गया है, उसका इलाज करवा रहा है, उसके साथ रहा है। अगर वो पाकिस्तान वापस आने के बाद तुम्हारे घर आना चाहता है तो तुम्हें इसमें इतना हैरत का इज़हार करने की कौन-सी ज़रूरत है? बहरहाल सदफ़ की माँ बता देती है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे तुम्हारा हाथ माँगेगा, वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब सदफ़ को यहाँ सोचना चाहिए, अक़ल का मुज़ाहिरा करना चाहिए कि हमशा ने तो उसे ये कहा है कि बिलाल अब्दुल्ला कभी शादी नहीं करेगा, और अगर वो शादी करना चाहता है तो इसका मतलब तो साफ़ ज़ाहिर है कि हमशा की बातें झूठी हैं। लेकिन सदफ़ यहाँ पे बहुत ही बेवकूफ़ी का मुज़ाहिरा करने वाली है। वो सोचती है कि इससे पहले कि बिलाल अब्दुल्ला मेरे घर आए, मेरा हाथ माँगे, उससे पहले ही मुझे अमार के रिश्ते को हाँ कर देनी चाहिए और बिलाल अब्दुल्ला तक ये बात पहुँचा देनी चाहिए कि मेरी तो शादी फ़िक्स हो गई है अमार के साथ। तो वो ख़ुद अमार को कॉल करेगी और उसे कहेगी कि तुम रिश्ता लेकर आ जाओ, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अब ज़ाहिर है कि अमार और हमशा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि सदफ़ ने हाँ कर दी, और जब ये बात बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगी तो वो अपनी मोहब्बत को अपने दिल में ही कैद कर लेगा, सदफ़ और अमार की शादी में भरपूर तरीके से शरीक होगा और हो सकता है कि यहाँ पर वो सदफ़ की शादी के तमाम अखराजात भी खुद उठाए। अब सदफ़ शादी तो अमार के साथ कर रही होगी, लेकिन उसका दिल भी अंदर से चीख-चीख के कह रहा होगा कि सदफ़ तुम्हें भी बिलाल अब्दुल्ला से शदीद मोहब्बत हो चुकी है और ये इंसान वैसा नहीं है जैसा कि हमशा ने मेरे सामने इसे पोर्ट्रे किया है। तो सदफ़ और अमार की शादी पे बहुत सारे दुखी सीन्स भी आने वाले हैं जो इस ड्रामे के रेगुलर व्यूअर्स को वाक़ई ही तकलीफ़ में मुब्तला कर देंगे। ख़ास तौर पे बिलाल अब्दुल्ला जो अपनी तकलीफ़ अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाएगा, उसे देख के सबको सदफ़ पे और ख़ास तौर पे हमशा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। लेकिन देखना ये है कि क्या सदफ़ और अमार की शादी सक्सेसफुली हो जाती है या सदफ़ शादी से इनकार कर देती है। यहाँ पर यह भी दिखाया जा सकता है कि सदफ़ अमार के साथ शादी करके उसके साथ चली तो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसे पता चलेगा कि अमार जो ख़ुद को सदफ़ का सच्चा आशिक शो करा रहा था, वो दरअसल महज़ एक ज़िद थी सदफ़ को हासिल करने की, और शादी के बाद वो अपनी असल शख्सियत सदफ़ के सामने लेकर आएगा जो कि एक अब्यूसिव हस्बैंड के तौर पे हो शायद। उसके बाद जाके सदफ़ को पता चलेगा कि मुझसे असल मोहब्बत तो दरअसल बिलाल अब्दुल्ला करता था, जिसने बेशक अपनी ज़ुबान से कभी इज़हार नहीं किया, लेकिन उसके हर अमल से 100% साबित होता था कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची और खरी है। तो नाज़रीन, क्या लगता है ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होगी या फिर सैड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।